अगर आप चाहते हैं कि आपको अंडर 100 या अंडर 200 रैंक आए तो कैसे आएगा? ऐसा भी हो सकता है और नहीं हो सकता है। आईएमयू सीटी के बारे में कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब वो लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। एक अच्छा रैंक स्कोर करने के लिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आईएमयू सीटी में आखिर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। आप कुछ भी पढ़ लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Watch your six. हेलो एवरीवन, हम हैं थर्ड अफ्तार शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आईएमयू सीटी में लगभग 1 महीने बचे हैं और 1 महीने में करना है आईएमयू सीटी के लिए तैयारी। आईएमयू सीटी में आप जितना अच्छा रैंक लाओगे उतना अच्छा होता है आपके कैरियर के लिए। और अभी तक लगभग 60,000 बच्चे आईएमयू सीटी का फॉर्म भर चुके हैं और अभी 2-3 दिन फॉर्म और ओपन है, मतलब कि लगभग 70,000 तक ये आंकड़ा चला जाएगा। लेकिन इसमें रैंक आएंगे 10 से 12,000 13,000 बच्चों को, और इसमें भी मैटर करेगा जो अच्छा रैंक लाएगा उसको आईएमयू कैंपस मिल जाएंगे और मेरिट लिस्ट में आना बहुत इजी हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनको टॉप के लिए टारगेट करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अंडर 100 या अंडर 200 रैंक आए तो कैसे आएगा, इस वीडियो में हम यही चीज बताएंगे आपको कि आप कैसे अंडर 100 या फिर अंडर 200 रैंक ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, पीसीएम के 100 क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस, और उसके बाद से आपके एप्टीट्यूड के 80 क्वेश्चंस, फिजिक्स 50, मैथ्स 50, केमिस्ट्री 20 और एप्टीट्यूड के 80 क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड में पिछले साल जनरल नॉलेज भी आ गया था, इस बार आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, बट मोस्ट प्रोबेबली इस बार एप्टीट्यूड में आपका मैथमेटिकल रीजनिंग ज्यादा होगा, क्योंकि 2022 में मैथमेटिकल रीजनिंग ज्यादा था, 2023 में वर्बल रीजनिंग था, तो फिर से इस बार मैथमेटिकल रीजनिंग होगा ज्यादा। अगर आप पिछले साल की तरह जाएंगे कि पिछले साल भी वर्बल ज्यादा था तो इस बार भी वर्बल आएगा, ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आईएमयू सीटी के बारे में कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब वो लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। अब बात करते हैं अंडर 200 रैंक लाने के लिए आपको कैसे इन सब चीजों को डिवाइड करना होगा। तो देखो, करना क्या है, आपको फिजिक्स अच्छे से एनसीईआरटी के थ्रू कर लेना है। मैथ्स भी आप एनसीईआरटी से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लो। एप्टीट्यूड के लिए आप कोई भी कंपटीशन का बुक उठा के एप्टीट्यूड के लिए इंग्लिश और एप्टीट्यूड उसमें कवर हो जाएगा, और केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी बुक से कर लो। ठीक है, आपको अंडर 100 रैंक आ जाएगा। ठीक है, ये लाइंस मेरा नहीं है। ठीक है, ये अभी आजकल बहुत सारे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मीटिंग होस्ट किए जा रहे हैं, और कुछ नए नए यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर भी यूट्यूब पे आए हैं, इंस्टाग्राम पे आए हैं, तो वो लोग ये टिप्स देते हैं। वो लोग का पहला टारगेट होता है ये बताना बच्चों को कि देखो, आपको कोचिंग वोचिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आईएमयू सीटी क्लियर करना है, आईएमयू सीटी बहुत ईजी है। और फिर उसके बाद से वो लोग बताते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना है आईएमयू सीटी का। तो आईएमयू सीटी के प्रिपरेशन के लिए वो लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, फिजिक्स अच्छे से कर लो, केमिस्ट्री अच्छे से कर लो, मैथ्स अच्छे से कर लो, एप्टीट्यूड अच्छे से कर लो और इंग्लिश अच्छे से कर लो, तुम्हारा अच्छा रैंक आ जाएगा। अब ये बात किसको नहीं पता है कि आईएमयू सीटी में यही 5-6 चीजें ही करनी है। कोई खराब से क्यों करेगा, कोई करेगा तो अच्छे से ही करेगा। कौन चाहेगा कि मेरा रैंक खराब आए तो हम खराब से करेंगे? जो भी कर रहे हैं अपना बेस्ट ही कर रहे हैं। तो ये सब जो कुछ लोग हैं इनका हम बता देते हैं कि ये लोग का टारगेट क्या होता है। ये खुद भी एस्पिरेंट्स हैं, ये आपको बन के बताएंगे कि ये क्या करते हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब अपने आप को बताएंगे इस इंस्टीट्यूट से हैं, उस इंस्टीट्यूट से हैं, या फिर जो इन्फ्लुएंसर हैं बहुत सारे, वो लोगों का भी अपना कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटा मोटा है ही, तो वो भी चाहते हैं कि वो अपना रिजल्ट लाए, तो उनके अपने बच्चों को अच्छा रिजल्ट लाने के लिए उनको दूसरों को गिराना होगा, और दूसरों बच्चों को गिराने के लिए उनको ये मोटिवेट करना होगा कि भैया आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, आईएमयू सीटी बहुत इजी है, आप पढ़ो मत, आप ऐसे ही चले जाओगे, हो जाएगा। कुछ तो इतने मतलब क्या बोले, मतलब महारथी हैं, आके कमेंट करते हैं मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं किया है और मुझे इतना रैंक आ गया। कितना रैंक आ गया? 4,000 रैंक आ गया। आईएमयू सीटी बहुत इजी था। मतलब 4,000 रैंक को अच्छा रैंक बोल के और फिर बोलता है आईएमयू सीटी बहुत इजी था। मतलब इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो देखो,
एक अच्छा रैंक स्कोर करने के लिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि IMU CT में आखिर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। आप कुछ भी पढ़ लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आपके पास कोई है जो IMU CT दिया है तो आप उससे बात करो, वो आपको बताएगा कि उसको उसके टाइम में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। हम भी बता देते हैं। देखो, मैथमेटिक्स में कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक्स क्या हैं, तो अगर किसी DNS वाले को जानते हो तुम, तो उस DNS वाले को कांटेक्ट करो और उसको बोलो कि उसके फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है और फिजिक्स का सिलेबस है वो तुमको दे दे। उस सिलेबस को अगर तुम एक्वायर कर लिए और उसको थोड़े अच्छे से कर लिए तो तुम्हारा IMU CET का 60% सिलेबस तो वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ कुछ हम हिंट भी दे देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में देखो, तुम्हारा 2-4 चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब मर्चेंट नेवी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, AP, GP, वेक्टर, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों को DNS में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस IMU CT में इस टॉपिक से भी आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब। ठीक है, फिजिक्स में अगर तुम आ जाओ, फिजिक्स में देखो ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए कोई भी ये नहीं है कि तुम क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो। तुमको अगर बेसिक नॉलेज है ऑप्टिक्स के बारे में, थर्मोडाइनेमिक्स का, और तुम अगर मोशन का तुमको न्यूमेरिकल्स पता है अच्छे से, ठीक है, और जितने भी टॉपिक हैं फिजिक्स में जिनका न्यूमेरिकल्स आता है, तो तुम न्यूमेरिकल्स के लिए तुमको उतना डीप जाने का जरूरत नहीं है। तुम फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस तुम कर लोगे, अच्छा है। और तुमको अगर अच्छा रैंक चाहिए तो तुम एक बुक हम हमेशा रेफर करेंगे कि तुम ये बुक अगर रेफर करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। HC वर्मा करके एक बुक आता है फिजिक्स का, उसको तुम खोलो। उसमें हर लेवल के क्वेश्चंस हैं। जब तुम उसके चैप्टर्स में जाओगे तो तुमको एक क्वेश्चंस का पैटर्न मिलेगा। 1 नंबर के क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चंस, 4 नंबर के क्वेश्चंस, और फिर एक हायर लेवल थिंकिंग के क्वेश्चंस, जिसको हॉट्स क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो तुमको ये जो 4 नंबर और हॉट्स क्वेश्चन है ना, इसको एकदम साइड में रख देना है। इसको तुमको टच ही नहीं करना है, वो चला जाता है अपर लेवल के लिए। तुमको क्या करना है, ये जो 1 नंबर के क्वेश्चंस और 2 नंबर के क्वेश्चंस है, उनको तुम सॉल्व करना शुरू करो। तुम देखोगे कि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, थोड़े से ट्रिकी रहते हैं। अगर तुम उसको अच्छे से कर लेते हो तो फिर IMU CT में उसी तरह के क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे। उसी लेवल के क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस तुमको NCERT में भी मिलेंगे। बट NCERT में क्या है कि थोड़ा अपर लेवल का भी मिल जाता है, तो तुमको सब कुछ करना पड़ेगा। तो और NCERT में कुछ ऐसा रहता नहीं है कि ये 1 नंबर के क्वेश्चन, ये 2 नंबर के क्वेश्चन। बट यही चीज HC वर्मा में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि ये 1 नंबर के क्वेश्चन से, ये 2 नंबर के क्वेश्चन से, ये 4 नंबर के क्वेश्चन से। तो ये तुमको 1 नंबर के क्वेश्चंस और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस तुमको साइड करके रखो और उसको अच्छे से करो। बाकी 4 नंबर और जो हॉट्स क्वेश्चन है 5 नंबर वाले, उन लोगों को तो दिमाग से निकाल दो कि उनको उनके तरफ तो देखना भी नहीं है तुमको, मतलब उनके तरफ देखना भी पाप है। ठीक है, IMU CT का यही लेवल है कि एवरेज क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में तुमको क्या करना है, जो भी चैप्टर है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स, फिर तुम्हारा AP, GP, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये सब में तुमको पूरे डीप में नहीं जाना है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री और ये सब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब से बहुत कम चांस है कि आता है क्वेश्चंस। मोस्टली ये सब चीज़ें ही आती हैं। तो उसमें तुमको फॉर्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको तुम अच्छे से कर जाओ। तुमको नहीं जाना है कि एकदम टॉप लेवल पे, तुमको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वेक्टर का क्वेश्चंस है तो वेक्टर में जो जो फॉर्मूला लगते हैं, परपेंडिकुलर के लिए कौन सा लगता है, फिर तुम्हारा जो भी 3 तरह के फॉर्मूला होते हैं, ये हमको याद है अभी तक, क्योंकि मेरा भी बहुत दिमाग खराब हुआ था IMU CT के टाइम पे ये फॉर्मूलाज में, क्योंकि जब हम दिए थे तो हमको अभी भी याद है कि किस तरह के क्वेश्चंस थे। ठीक है, नॉर्मल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और अगर थोड़ा भी फार्मूला याद है तो इजीली बन जाता है। पर मेरे टाइम तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी था, लेकिन अभी 2021 तक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन 2022-2023 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नहीं आया है। तो हमको लगता है कि अभी IMU झटका देता है, तो इस बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन दे देगा।
ठीक है। और भी जो क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स जो 22 और 23 में कवर नहीं किया है IMU, वो सब भी इधर उठा के फेंक सकता है। तो आप कभी भी ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि जो नहीं पूछा गया है वो कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा कुछ भी जा सकता है, लेकिन लेवल एक सेट होता है कि आपको मॉडरेट या फिर इजी तक ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूला के साथ ही खेलना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में आपका बहुत वास्ट सिलेबस है इसके लिए, 12 के लिए, तो आपको उतने पे नहीं जाना है। बेसिक अगर आपने 12 का पर रखा है तो आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। केमिस्ट्री में एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो एक तरह से समझ लो जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में रहते हैं, तो उसमें डिफिकल्टीज नहीं आती है अगर आपको थोड़ा भी केमिस्ट्री का नॉलेज है। क्योंकि जब हम दिए थे और हम बाद में जिससे भी जो भी क्वेश्चंस देखते हैं, अभी भी मेरा केमिस्ट्री अच्छा था, तो हमको पता है कि उस तरह के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ये सबसे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, फिर तुम्हारा ये क्या कहते हैं, रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, पीरियोडिक टेबल, ये सब टाइप के क्वेश्चंस, वन वर्ड क्वेश्चंस एकदम इजी टाइप के, जो केमिस्ट्री के 12 के एग्जाम में आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। एप्टीट्यूड के लिए सबसे अच्छा तरीका, किसी भी कंपटीशन का बुक उठा लो, ठीक है। अभी भी 1 महीने टाइम है। इजी कंपटीशन, ये नहीं कि तुम UPSC सब को उठा लिए। नॉर्मल कंपटीशन, जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाले कंपटीशन होते हैं, उसमें कोई भी मार्केट से कोई भी जाके बुक ले लो, उसमें तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बिना प्रैक्टिस के तो एप्टीट्यूड होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद से इंग्लिश के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, इंग्लिश भी वही है, नॉर्मल कोई भी कंपटीशन के बुक से पढ़ लो। लेकिन हम एक चीज बोलेंगे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अभी जितना भी मतलब जितना जैसे जिसको फॉलो कर रहे हो तुम, चाहे तुम हमको फॉलो कर रहे हो या किसी को भी फॉलो कर रहे हो, तो किसी एक का ही सुनो और बाकियों का कान से निकाल दो। क्योंकि अगर तुम 4 लोगों का सुनने जाओगे, 4 लोग 4 अलग अलग तरह की बातें कहेंगे और 4 अलग तरह का चीज तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, और फिर तुम कंफ्यूज होके तुम अपना सर फोड़ लोगे और फिर तुम्हारा कैरियर पानी में चला जाएगा छपाक, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो और यही चीजें अच्छे से करो, ठीक है। बाकी अगर जरूरत पड़े तो हमारा IMMET का बैच है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन अभी भी टाइम है। हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे, अभी क्लासेस लगभग 7 जून तक चलती रहेंगी। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन भी हो रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, अब तो आपका बेड़ा गर्क हो चुका है, मतलब मान लीजिए अगर हो गया या होने वाला है या फिर कुछ भी डाउट आ रहा है, IMU CET अच्छे से दे दो, ठीक है। अगर अच्छे से दे देते हो, अच्छा रैंक ले आते हो, तो फेब बैच में जा सकते हो। अभी ही मन बना के नहीं बैठ लो कि हम तो 2025 के लिए जाएंगे, अभी भी टाइम है। अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी अच्छे से मेहनत लगा के प्रिपरेशन करते हो तो तुम आराम से कर जाओगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, चलो तब रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।